Hello dear students of 4th class. Today we will read chapter number 13, Paying for Travel. First warm-up part, which of these are environment friendly? Students, environment friendly means the things that caused no harmful to our environment. So which one of these is environment friendly? The right option is battery operated moped. This is not environment friendly. This also not, and this also not environment friendly. The right option is battery operated moped, not petroleum or public transport or private transport. As times have changed, we use various means of transport to move from one place to another. जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है कि हम अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट जो है यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए वेरियस ट्रांसपोर्ट हैं, लाइक लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. We use means of transport like scooter, car, bicycle, motorcycle, etc. for personal convenience. हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार, स्कूटर, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं. These are called private means of transport. मीन्स जो पर्सनल कन्वीनियंस के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं उसको प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, लाइक स्कूटर, कार, bicycle and motorcycles. These are private means of transport. We do not need ticket for traveling in vehicles owned by us. तो जो व्हीकल्स हमारे पास होते हैं उसके थ्रू अगर हमने ट्रैवलिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें टिकट की ज़रूरत नहीं होती. Next, see these picture. This is scooter, car, bicycle and this is motorcycle. On the other hand, means of transport like buses, trains, etc. are used by a number of people. तो जो buses and trains है ये काफ़ी लोगों के द्वारा यूज़ की जाती हैं. These means are called public means of transport. मीन्स जो बसेस एंड ट्रेन्स हैं इनको हम पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है जो कि नंबर ऑफ़ पीपल के द्वारा यूज़ की जाती हैं. वी हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस डियर स्टूडेंट्स, मीन्स हमें अगर अगर बस या फिर ट्रेन में ट्रैवल करना है तो उसके लिए हमें टिकट ख़रीदनी होगी और इसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 79. टीचर इज़ आस्किंग समथिंग. हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय अ बस. क्या आपने कभी बस में ट्रैवल किया है? हु सेल्स टिकट इन अ बस. तो बस में जो टिकट है वो कौन देता है? रुचिका आंसरिंग, यस मैम, देयर इज़ कंडक्टर इन एवरी बस. ही सेल्स टिकट टू द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन द बस. तो रुचिका बता रही है कि जो बस में कंडक्टर होता है वो टिकट्स जो है देता है और जितने भी पैसेंजर बस में होते हैं ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको वो टिकट देता है. टीचर देन आस्किंग समथिंग, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन. क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? हु चेक्स द टिकट इन द ट्रेन. तो ट्रेन में टिकट कौन चेक करता है? When we have to travel by train, जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं we have to purchase a journey ticket. तो हमें यात्रा के लिए टिकट जो है परचेज़ करनी पड़ती है इन एडवांस. पहले ही वो जो टिकट है परचेज़ करनी पड़ती है फ्रॉम दी टिकट विंडो से. वी हैव टू शो दिस टिकट टू द टिकट चेकर कॉल्ड TTE, टिकट ट्रेन टिकट एग्जामिनर. तो फिर हमें ये जो टिकट हमने ली होती है वो टिकट हमने दिखानी होती है TTE को. व्हेन ही आस्क अस टू डू सो. तो जब भी हमें वो कहता है, जब भी हमें टिकट शो करने के लिए बोला जाता है तो हमें TTE को टिकट जो है शो करनी होती है. थस वी यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वी बाय टिकट एंड पे मनी फॉर देम. तो इस तरह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट
जो है बस एंड ट्रेन जो है यूज़ करते हैं। एंड और जो टिकट्स भी हम पर जो है टिकट्स भी लेते हैं उसके लिए, एंड मनी उसके लिए पे करते हैं। मनी इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट वैल्यूज़ एंड फॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स जो मनी होते हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ एंड फॉर्म्स में होते हैं। लाइक दिस इज़ 50 पैसा एंड दिस इज़ 1 रुपी, दिस इज़ 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। एंड दीज आर दी नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपी note, 500 rupee note. So these are the money in different form and in different value. These are the coins and these are the notes. Money are in different forms and in different values. Earlier things were very cheap, so coins of lesser value were also available. तो पहले क्या था, जो चीज़ें थी वो सस्ती हुआ करती थी, तो जो कम वैल्यूज़ वाले कॉइन्स भी उपलब्ध थे। सो कॉइन्स ऑफ लेसर वैल्यूज़ वर आल्सो अवेलेबल। आल्सो दे वर डिफरेंट फ्रॉम वन कॉइन्स वी यूज़ टुडे। तो वो कॉइन्स जो थे, जो आज हम कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं उससे डिफरेंट्स थे। पहले कॉइन्स थे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसे, 20 पैसे एंड 25 पैसे। Now these coins are changed. These coins are no longer in use. तो अब ये जो coins हैं ये अब यूज़ में नहीं हैं। रुचिका, मैम माई फैमिली एंड आई are going to travel to Kolkata by train to participate in a marriage ceremony. तो रुचिका बता रही है कि वो अपनी फैमिली के साथ कोलकाता में बाय ट्रेन एक मैरिज सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। टीचर इज आंसरिंग, हैव यू बॉट रेलवे टिकट और रिजर्व योर सीट इन द ट्रेन। तो टीचर पूछ रही हैं क्या आपने रेलवे टिकट जो है रिज़र्व करवा ली है और अपनी जो सीट्स हैं वो रिज़र्व आपने करवा ली है। रुचिका इज़ आंसरिंग, यस मैम, आई asked my father to take me to the railway station so that I can know how ticket are bought and reservation is done. तो रुचिका कह रही है कि मैंने अपने फादर से पूछा था कि वो मुझे रेलवे स्टेशन में लेकर जाए ताकि मुझे भी पता चल सके कि टिकट कैसे खरीदते हैं और रिज़र्वेशन कैसे करवाई जाती है। टीचर इज़ आंसरिंग, दैट्स ग्रेट आइडिया, विश यू अ हैप्पी जर्नी। तो टीचर उसको हैप्पी जर्नी बोल रही है बिकॉज रुचिका इज़ गोइंग टू कोलकाता फॉर अ मैरिज सेरेमनी। शी इज़ गोइंग टू कोलकाता बाय ट्रेन। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल आवर चैप्टर। डू रीड these points also and learn these terms also, mean private means of transport and public transport. And now here we will do the back exercise. Tick the correct answer. To buy ticket we need to pay money. Yes, the right option is money. Coin are made of metals. It is printed on the Indian currency national emblem. Next, the hobby of collecting coin is called numismatic hobby of collecting coins. Next, write true or false. There are different modes of transport. Yes, this is true. Scooter, car, bicycle, etc. are private means of transport. Yes, true. Buses, train, aeroplane, etc. are not public means of transport. This is false. Next, fill in the blanks. We need to buy ticket for our travel. The TTE, check the ticket of all passenger in a train. TTE means train ticket examiner. Next, number 3, notes and coins are
are issued by Reserve Bank of India. Dash is place where coins are made. Mint. Mint is a place where coins are made. Now observe the both sides of 500 rupee note and answer the following question. These are the both side of 500 rupees note. This is the front side and this is the back side of 500 rupees note. Whose signature can be seen on the note? The answer is the governor. Which famous personality do you see? Mahatma Gandhi. Write the name of bank mention. Reserve Bank of India. The name of bank is Reserve Bank of India. Which famous monument do you see? The answer is Red Fort. The monument we can see on the 500 rupees back side is Red Fort. Thank you, students. That's all your back exercise question answers. I will send to you by WhatsApp. Thank you. Do this work on the back exercise of page number 81 of your workbook of EVS, and also read the chapter again. Thank you, students. Have a nice day. Goodbye.